क्या प्रधानमंत्री मोदी भगवान के अवतार हैं? अगर हैं तो फिर कैसे हैं? आखिर कैसे ये महसूस हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान के ही अवतार हैं? है ना बड़ा सवाल दोस्तों। आखिर मोदी किस भगवान के अवतार हैं? आखिर उन्हें दैवीय शक्ति कहां से प्राप्त हुई? आज कई बयान दोस्तों, कई रिकॉर्ड, कई तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक छोटी सी झलक पहले दिखा देता हूं। वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। भगवान विष्णु का अवतार है। एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं। राम का अवतार है इनका। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। ईश्वर के दूसरे अवतार के रूप में मोदी जी आए हैं। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है। अवतार पुरुष के रूप में तरित हुए हैं इस दुनिया में। भगवान का स्वरूप है। मोदी जी तो सबका भगवान है। मोदी मन में है जब महान पुरुष। मोदी जी श्री राम जी का अवतार है। और इन बयानों का संदर्भ क्या है दोस्तों? सुनेंगे ना तो चौंक जाएंगे। ऐसे ही कोई साधु, संत, सन्यासी, राजनेता सब प्रधानमंत्री मोदी को भगवान के अवतार क्यों कहते हैं? आज के वीडियो में इसी को दिखा रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। दोस्तों, जब आज प्रधानमंत्री मोदी कल्कि धाम का शिलान्यास करने पहुंचे तो उसके बाद पूर्व कांग्रेसी नेता और कल्कि धाम के प्रमुख प्रमोद कृष्णम ने जो कहानी सुनाई वो सुनकर बड़ा अचरज होता है। वो इसलिए कि अब तक जो बात भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कहते थे वो बाद में साधु, सन्यासी और संत कहने लगे। और अब तो कांग्रेस के पूर्व नेता प्रियंका वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार वो भी कहने लगे हैं। और आज कल्कि धाम में उन्होंने कहानी सुनाई दोस्तों, बकायदा बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनके मन में किस प्रकार की भावनाएं प्रकट हुई, कैसी अनुभूति हुई, वो सारी चीजें। और उसके बाद ये कहानी मुझे लाने के लिए विवश होना पड़ा कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी भगवान के अवतार है। तो सबसे पहले एक एक करके और कई बयान दोस्तों छांट छांट कर निकाला है। सबसे पहले प्रमोद कृष्णम के बयान। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो उनमें एक प्रकार की अनुभूति पैदा हुई और कैसे उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास एक दैवीय शक्ति की कृपा है। वो बयान सुनिए। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, उस एहसास को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। देख रहे ना। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आए और कल्कि धाम का शिलान्यास भी किया और इस दौरान भी उन्होंने कहानी सुनाई। और कहानी में आप देखेंगे कोई लाग लपेट नहीं। और अब तो सारे जैसे कहते हैं ना कि भगवान से मिलकर भक्त के अंदर जो संकोच होता है वो भी दूर हो जाता है। सारी कहानी बयान की सबके सामने, जो भी वहां श्रद्धालु लाखों की संख्या में मौजूद थे सबके सामने कहा कि उनके मन में किस प्रकार की भावना है और प्रधानमंत्री मोदी का स्वरूप क्या है। बयान सुनिए। जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से, तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और
ज्ञान, योग, जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। देखा आपने दोस्तों। अच्छा, ये एक बयान होता अलग से तो मैं आपके सामने कभी दिखाता नहीं दोस्तों, लेकिन बयानों की तो श्रृंखला है। अब आप देखिए ना, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन गोविंद देव गिरि जी महाराज ने जब भाषण दिया और जो अनुभूतियां हुई, उसके बाद उन्होंने खुलकर कहा प्रधानमंत्री मोदी की तुलना राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ की थी। आपको याद दिला रहा हूं, सुन लीजिए। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर। आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये सब कहने के बाद उन्होंने जो बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, वो तो अद्भुत है दोस्तों। उसके बारे में भी सुनना जरूरी है, सुन लीजिए। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। अब आपको एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, भाई जो भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं, पूरे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में लगे हैं, जो पल पल भगवान राम की अनुभूति करते हैं, उनके बयान से, उनकी जुबान से दोस्तों एक बयान सुनाता हूं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विष्णु के अवतार हैं। बयान सुनिए। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। देख लिया आपने। अब चलिए मैं आपको बाबा रामदेव, मैंने तो बड़ा खंगाला ना, मैंने एक एक बयान निकाला है दोस्तों, बहुत पुराने पुराने बयान, आपको सामान्य रूप से मिलेंगे नहीं। बाबा रामदेव का सुना रहा हूं मैं। वो भगवान के वरदान के रूप में मानते हैं, और जब उनको ये सारी चीजें महसूस हुई तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र ऋषि के रूप में सम्मानित करने का फैसला किया। बयान सुनिए। आज संपूर्ण राष्ट्र जिनसे गौरवान्वित है और पूरे विश्व में जिन्होंने भारत के गौरव की प्रतिष्ठा की है, ऐसे राष्ट्र गौरव, राष्ट्र नायक जिनमें विश्व नायक का चरित्र है, जो भगवान के वरदान के रूप में महान राष्ट्र को एक ऋषि के रूप में मिले हैं। इसलिए पूरे पतंजलि योगपीठ और भारत की अध्यात्म सत्ता की ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से आज हम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र ऋषि के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। देख रहे हैं ना दोस्तों, कितनों को खारिज करेंगे। कई लोग कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल बयान भी हो सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उधर की धारा के हैं, कुछ भी, लेकिन ऐसे ऐसे लोग। अब मैं आपको पंडित छन्नूलाल जी का बयान सुनाता हूं। वो तो सीधे सीधे बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राम के अवतार हैं, उनकी माता कौशल्या हैं। सुन लीजिए। मेरे विचार से राम का अवतार है इनका, क्योंकि दुष्टों का दलन करने के लिए भगवान ने इनको पैदा किया है, तो ये राम का अवतार है और इनकी माता कौशल्या है। देखा आपने। अब मैं आपको दोस्तों राम भद्राचार्य जी का बयान सुनाता हूं। बड़ी आस्था है लोगों की उनमें, और जो भविष्यवाणी करते हैं वो सच होते हैं। वो खुलकर कहते हैं, पहले तो ये भी कहते हैं कि इसको चाटुकारिता मत समझिएगा, और यहां तो चूंकि ऐसी भावना बना दी गई कि लोगों को बड़ा स्पष्टीकरण देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरे दो ही मित्र हैं जो अलौकिक तौर पर तो भगवान कृष्ण को बताते हैं, लेकिन सांसारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को। आप सोचिए, बयान सुनिए। मेरे दो मित्र हैं, सांसारिक दृष्टि में, लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, मेरे अभिन्न मित्र। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। अब मैं आपको दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुनाता हूं। मुख्यमंत्री, राजनेता है, लेकिन महंत भी है। वो बड़े ही प्रतीकात्मक तरीकों से अपनी बात रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। सुनना चाहिए, सुन लीजिए। भगवान शिव मंगल के प्रतीक भी है और साथ साथ
भगवान शिव का एक स्वरूप तांडवकारी भी है। देश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाओं और विकास की योजनाओं को जिस द्रुत गति से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया, वैसे ही आतंकवादियों के आकाओं के घर में भारत की एयरफोर्स के द्वारा जो रौद्र रूप दिखा करके उन्हें नष्ट किया गया। सारे बयान सुना रहा हूं दोस्तों। अब मैं आपको शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता, वो कहते हैं कि मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है। नरेंद्र मोदी देश का मानव सम्मान। आज पूरी दुनिया जिनकी तरफ चमत्कृत होकर देखती है। और इसके बाद एक कंगना रनाउत का बयान सुनाता हूं दोस्तों। वो कहती हैं कि मोदी जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि अवतारी पुरुष हैं, और ऐसे अवतार कभी कभी होते हैं। क्यों लोगों की भावनाओं में ये बात आ रही है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। अब एक बयान दोस्तों गिरिराज सिंह का, भाजपा के सांसद है। वो तो तर्क देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया वो तो कोई देव पुरुष ही कर सकता है। ये बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी के चेहरे से, नरेंद्र मोदी के कृतित्व से, नरेंद्र मोदी के बानी से, नरेंद्र मोदी ने जो कल कर दिया वो भूतो न भविष्यतो, वो कोई देव पुरुष ही कर सकता है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। और इन्हीं का एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों। जब प्रधानमंत्री मोदी की बात कहते हैं तो ये भी कहते हैं कि भारत अब विश्व गुरु बनने को तैयार है, कोई रोक ही नहीं सकता, और इसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी हैं। सुन लीजिए। एक ऐसा पुरुष जो समय समय पर महादेव की दया होती है, वैसे पुरुष अवतरित होते रहते हैं। ये एक अवतरित पुरुष के रूप में कल पूरे देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी का चेहरा ही नहीं गया, बल्कि अब पूरे दुनिया में भारत विश्व गुरु बनेगा। इसे अब कोई नहीं रोक सकता। एक संजय निषाद हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री। वो ईश्वर के दूसरा अवतार बताते हैं मोदी जी को। सुन लीजिए। सोच लीजिए, दुनिया में एक नाम मोदी जी। हम तो कहते हैं ईश्वर के दूसरे अवतार के रूप में यहाँ की गरीबों और जनता और इस भारत को तारने के लिए मोदी जी आए हैं। मैं आपको डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वो कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जन्म हुआ है, कोई देवी कृपा है। अच्छा, जब मैं डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करता हूं तो आप समझ लीजिए, कोरोना जैसी महामारी, उस महामारी में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, कैसे किया, ये तो हर्षवर्धन से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं, सुन लीजिए। अभी जिक्र किया था कि भारत के अंदर भारत जो है वो दोबारा से विश्व गुरु बनेगा, और इसको बनाने के लिए जो व्यक्ति है उसका भारत में जन्म हो चुका है। ये 70-72 के अंदर मैंने लगभग ये किताब पढ़ी थी, आप लोग भी बाजार से खरीद के पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्योंकि ये दुनिया भर के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में ये बात लगभग कॉमन जैसे थी, तो बचपन से मेरे मन में ये बात थी कि वो आदमी कौन है जिसका भारत में जन्म हो चुका है। मैं तो बिल्कुल एकदम कमिटमेंट के साथ कहता हूं कि 2014 में भारत के 132 करोड़ लोगों के ऊपर कोई ना कोई दैवी कृपा हुई है, जिसके कारण नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री उनको मिला है। अब एक बयान दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मंत्री गुलाब देवी, वो मोदी को असाधारण व्यक्तित्व बताते हैं, देवदूत बताते हैं। सुन लीजिए। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है। ये असाधारण प्रतिभा है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ये अक्कलवादियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं, और ना कोई दूसरे व्यक्ति आने वाले। वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं। मैं तो कहती हूँ वो अवतार है, भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है। अब ये सारे बयान जब दिखा रहा हूं दोस्तों, तो इसके संदर्भ भी दूंगा कि आखिर क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, आखिर मोदी में ऐसी कौन सी बात है, क्या कर दिया उन्होंने। ये सवाल उठेगा ना, उन सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन कुछ और बयान। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश भारद्वाज अवतरित पुरुष बता रहे हैं, सुन लीजिए। तो ये शिवशंकर का ही जो है वरदान है और प्रताप है। हमको लगता है कि उन्हीं के अवतार पुरुष के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो अवतरित हुए हैं इस दुनिया में। एक उत्तर प्रदेश के मंत्री है दोस्तों, उपेंद्र तिवारी, वो साक्षात भगवान का अवतार बता रहे हैं। ये भी सुनिए। अभिमान करो तुम मोदी पे, वह नारियों का निर्माता है। ऐसा महापुरुष इस धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक प्रधान सेवक के रूप में हमारे आपके बीच में काम करने के लिए आया है।
अब मध्य प्रदेश के एक बीजेपी नेता हैं कमल पटेल, उनका बयान सुनाता हूं, वो भी सुनिए दोस्तों। अत्याचारियों का अंत करके भगवान श्री कृष्ण ने आम जनता को राहत दी। इसी प्रकार जब कांग्रेस के अत्याचार बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़ा और पूरी देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया गया, चारों तरफ निराशा का वातावरण रहा, भ्रष्टाचार, अनाचार, जातिवाद, ऊंच नीच, सब उसको समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। एक नेता थे दोस्तों अमर सिंह, अब नहीं है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, तूती बोलती थी एक समय में, वो भी जब प्रधानमंत्री मोदी से मिले ना तो भगवान कृष्ण से तुलना की उनके बयान भी सुन लीजिए। जो बाहरी कहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण पैदा उत्तर प्रदेश में हुए, गोकुल में, वृंदावन में, तो गुजरात में, द्वारका में उनको राज मिला, तो कृष्ण को तो गुजरातियों ने बाहरी नहीं बोला। तो अगर नरेंद्र मोदी बड़ौदा से जीतने के बाद बड़ौदा छोड़ करके बनारस में आए तो कम से कम उन्होंने उत्तर प्रदेश को यह गौरव दिया। और जो बात दोस्तों साधु संत सन्यासी और राजनेता कह रहे हैं, वही आम आदमी भी कह रहा है। आम जनता जनार्दन जिसे कहते हैं। मैं कुछ बयान छांट के आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये क्या कहते हैं। मोदी के राज में भगवान रामलला रहे, इससे बड़ी बात क्या होगी सर हमारे लिए। मोदी जी है तो सब चीज मुमकिन है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है और इस युग का भगवान है। किसानों का चहेता है, किसानों का मसीहा है वो, और जनता के लिए रात दिन एक करने वाले अगर प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी तो सबका भगवान है। मोदी मन में है तो भगवान जैसी है, महान पुरुष भी, महान पुरुष। मोदी जी एक शेर है, मोदी जी श्री राम जी का अवतार है, वो किसी से नहीं डर सकते, वो ठगबंधन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे भाई नरेंद्र मोदी जी का। नोट कर लीजिएगा, आज की तारीख है, इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी भाई हैं और वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और एक बात याद रखिए दोस्तों कि ये भारत के लोग ही नहीं कह रहे हैं, विदेशों के लोग कह रहे हैं। कैसी तुलना, कैसी उपमा, आपको दिखाता हूं। आप देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, जब कोरोना महामारी आई थी, संकट की घड़ी, बोलते हैं संकट की घड़ी में पीएम मोदी ने प्रभु हनुमान की तरह पहुंचाई संजीवनी बूटी। ब्राजील के लिए प्रधानमंत्री मोदी हनुमान बन गए। सोचिए आप। इतना ही नहीं, आपको ये देखिए, पापुआ न्यू गिनी, उनके प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। कभी होता है क्या कि दूसरे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए? ये संकट की घड़ी में ही पता चलता है दोस्तों। जब कोरोना महामारी थी ना, जब देश सोच भी नहीं पाते थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने सामने आकर मदद की। ये है वजह। अब मैं आपको एक दूसरा एंगल दिखाता हूं कि क्यों, और एक तीसरा एंगल भी दिखाऊंगा कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों की भावनाएं इतनी प्रखर हैं। आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूं। कुंभ होता है तो जिन सफाई कर्मियों को लोग छोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका सम्मान किया, उनके पैर धोए। कोई दिव्यांग मिलता है ना, विकलांग को नया शब्द दिव्यांग दिया, तो उनको व्हील चेयर पर बैठकर घुमाते हैं। यही वो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, जिनमें कोई अहंकार की भावना कभी नहीं दिखी। अहंकार तो छोड़ ही दीजिए, विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई। एक बुजुर्ग महिला को चप्पल पहनाते हैं, इनको जरा सा संकोच नहीं होता। ये खुद झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, श्रमजीवियों के साथ। आपको याद है ना, विश्वनाथ कॉरिडोर में पुष्प वर्षा करते हैं, साथ बैठते हैं, कुर्सी हटवाते हैं, साथ खाना खाते हैं। इस तरीके से श्रम का सम्मान करते हैं। और यही बात दोस्तों अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी देखने को मिली, जब श्रमजीवियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने फूल बरसाए। अब अगर कोई प्रधानमंत्री है तो कोई तो अनोखा कार्य करेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी आपको देता हूं, जो लोगों की सोच से भी परे है, जो आदमी की सोच में भी नहीं आ सकता है, वो काम किया। पता है ना, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में नए मंदिर रामलला विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई। कोरोना के समय उन्होंने आधारशिला रखी, जब पूरी दुनिया संकट में थी। भारत के लिए बेहतरीन काम भी किया, विकास भी, विरासत भी, सब कुछ संजोया दोस्तों। कोई सोच भी नहीं सकता। घर में जाकर पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए, और जो बुजुर्ग हैं उनको तो खुद पता है। जब अयोध्या जाते हैं ना, तो कल्पना में भी नहीं आती थी कि कभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, कभी अपने भव्य महल में वो विराजमान होंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया।
प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, चुटकी बजाते हुए, जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे कि संविधान में प्रावधान ही नहीं है, खून खराबा हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। ये देखिए, जीएसटी लागू करने वाली सरकार फिर से सत्ता में लौटी। दुनिया में पहली बार हुआ। दुनिया में जिस सरकार ने जीएसटी को लागू किया वो सरकार ही गिर गई। मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह। भारत में मोदी जी ने लागू किया, इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा गया। लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास रच दिया। दुनिया में पहली बार जीएसटी लागू करने वाली सरकार सत्ता में लौटी, प्रधानमंत्री मोदी। और आपको अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो ट्रिपल तलाक कानून लागू करना आसान नहीं है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी का जीवन तो रोमांच से भरा है, चमत्कार से भरा है। जो व्यक्ति कभी एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा, वो सीधे मुख्यमंत्री बना और अजेय रहा। शानदार काम किए, विकास के अप्रतिम सीढ़ियां तय की, कल्पना से परे। और आज 2 दशक से ज्यादा इनका कार्यकाल हो चुका है सत्ता में रहते हुए। अजेय रहे, लोगों का विश्वास जीतते रहे। तो निश्चित रूप से ये लोगों की भावनाएं हैं दोस्तों। मुझे लगा कि जब कल्कि धाम में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी भावनाएं प्रकट की तो उन तथ्यों को निकालना जरूरी है कि आखिर कौन कौन है जिन्होंने कहा, कब कहा। बड़े परिश्रम से ये निकाल कर लाया हूं दोस्तों। आपको कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई मोदी में देवताओं के गुण हैं? क्या वो दैवीय पुरुष हैं? क्या उनके अंदर कोई दैवीय शक्ति है? आप जरूर बताइए कमेंट में, मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कीजिए दोस्तों, और इस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।